नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ये देखिए, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम सी को मान लेते हैं, वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि को पाई मान लेते हैं और इसके व्यास डी मान लेते हैं, इसको इसके जब हम अनुपात में रखते हैं यानी बटे में रखते हैं, तो इसका एक अंतर विरोध आता है। अंतर विरोध यह आता है कि पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको सॉरी, एक सर्कल बनाइए वृत्त। तो ये जो वृत्त की परिधि है ना, ये परिधि को इसने कहा पाई मान लिया, पाई मान लिया। ये जो परिधि है, सर्कमफेरेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, परिधि, इस परिधि को उसने कहा कि परिधि मान लीजिए, वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, इसको क्या मान ले, सी मान ले। और इसका जो व्यास है, व्यास किसे कहते हैं, व्यास देखिए जो सेंटर से होकर जाने वाली जीवा होती है उसको व्यास कहा जाता है। तो ये क्या है, ये इसको डी, इसने कहा डी मान, डी एक व्यास। तो आप पाई इक्वल टू क्या, सी अपॉन टी, यानी कि सी क्या है, सी एक परिधि है। परिधि को क्या कहते हैं, परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि अगर हमको निकालना है वृत्त का परिधि तो होता है 2 पाई आर। तो पाई इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन डी। डी क्या है, डी व्यास है। तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, देखो व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, यानी डी इक्वल टू 2r। 2r क्यों, देखो यहाँ ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये r यानी कि त्रिज्या, और सेंटर से अब फिर उसको आगे बढ़ा दिया तो ये r यानी 2r हो गया। 2r इक्वल टू डी होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो डी यानी कि व्यास हमें मिलता है। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2r, तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल। पाई की वैल्यू देखो, पाई इक्वल टू क्या हो गया, बराबर आया पाई। तो पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7 की वैल्यू होती है पाई की। अब जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव में कुछ नंबर्स के बाद कुछ नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और जब रिपीट होते हैं तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। ठीक है, स्मरण रहे जब कभी भी एक स्केल या किसी एक अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, या अनुभव नहीं कर पाते कि व्यास जो कि डी अपरिमेय है। तो मतलब इसकी अलग अलग अगर मान लेंगे तो अलग अलग उसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है कि वो कहां पे है। तो देखो बड़ा इजी है, आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। करना क्या है, आपके हाथ में स्केल और कंपास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक लाइन 9.3 सेंटीमीटर की 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, और बी से 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचते हैं, सी यानी बी सी, ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हैं। क्या करना आपको, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर ए बी एक लाइन खींचते हैं, पुनः बी से 1 सेंटीमीटर और इसको इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं। फिर क्या करना आपको, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, वहां आपको लाइन की बाइसेक्टर या बाइसेक्ट करना सिखाया गया होगा। लाइन का बाइसेक्टर कैसे करते हैं, आप कंपास में पेंसिल लीजिए, कंपास में पेंसिल लगाइए और एक सिरा कंपास का जो है ए पर रखिए और आधे से यानी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के
एक कट कीजिए और वहीं पे एक इधर भी आपको कट करना है। फिर उतने ही डिस्टेंस लेकर के सी को आप यहाँ पे मान करके इसको फिर आपको कट कर देना है। फिर इन दोनों को जब आप देखेंगे मिलाएंगे एक लाइन, तो आपको इसका एक अर्धक यानी कि इसका बाइसेक्टर ज्ञात होगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट का मतलब इस लाइन का पूरा हाफ ही मिलेगा आपको जब इसको आप इसे मिलाएंगे। ठीक, मिलाना नहीं है आपको, इसको पकड़ करके यहाँ बीच को आप चेक करना है कि आपका हाफ कहाँ है। तो सपोज दैट हमें हाफ ये मिला। अब यहां से आपको क्या करना है, अपने कंपास को नुकीला सिरा यहां पर और पेंसिल वाला सिरा सी पर या फिर ए पर, किस दोनों में से किसी एक पर रख करके एक इसका यहां रख करके एक हाफ सर्कल खींचेंगे। इस तरीके से एक हाफ सर्कल आपने खींच दिया। जब कंपास से आप करेंगे तो एग्जैक्टली अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉइंट बी है, बी पर आपको राइट एंगल बनानी है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाएंगे। कंपास से आपको बनाना आता है और यहाँ पे जब आप बनाएंगे एक आर्क लेंगे, यहाँ से यहाँ खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर से आएंगे, इसको मिलाएंगे, फिर आगे 60 हो जाएगा, 60 से 120, उसका हाफ करेंगे 90 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली बना रहे हैं क्योंकि कंपास से हमें यहाँ बोर्ड पर, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले देखो अगर बनाना है आपको तो यहाँ पे स्केल लीजिए और एक आप ऐसे खींचते हैं, फिर यहाँ खींचते हैं, यहाँ पे इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है ये यहाँ पे डी, सपोज करो ये डी पर क्या कर रहा है, लोकेट हो रहा है। अब आपको करना क्या है, अपने कंपास से बी और डी की डिस्टेंस को मापना है। इसके बाद आपको मापने के बाद इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, फिर बीडी को माप करके बी पर पॉइंट का नुकीला सिरा आपको बी पर रखना है और डी पर रखते हुए ऐसे इसको खींचना है। तो जब आप ऐसे खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका कंपास आगे की तरफ जाएगा और जिस प्लेस पर ये जाएगा ये अंडर रूट 9.3 होगा, इसका पॉइंट नेम ई रखेंगे। तो ये आपका जो है अंडर रूट 9.3 संख्या रेखा पर दिखाया गया। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखो इनके जो ये फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन में देखो ये क्या है, इसको अंश कहते हैं और नीचे क्या है, हर कहते हैं। हरों का परिमेयकरण करना यानी कि जो हर है पे रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाना है, यानी कि जो हर में रूट है उस रूट को हटाना है, इसी को कहा जाता है परिमेयकरण, या कह सकते हैं रैशनलाइज करना अर्थात परिमेयकरण करना। तो आपको करना क्या होता है, 1/√7 आपको इसके अंश और हर में इसके हर से मल्टीप्लाई करना। हर में जो भी है, जैसे √7 है तो √7 से यहां और √7 से यहां आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब आप 1 का √7 से मल्टीप्लाई करते हैं √7 ऊपर आता है और नीचे √7 इंटू √7, 7 7 जा 49 हो गया, √49 सॉल्व करेंगे √7 और 49 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 7, इसका फाइनल आंसर आया। इस तरीके से ये क्या हो गया, आप देखो हर, इसकी जो हर है यहाँ पे रूट हट गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। अब यहां देखो, यहां भी आपको वही करना है, हर और अंश दोनों में हर का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रहे अगर यहाँ साइन है प्लस या माइनस का तो ये उलट जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो √7 माइनस है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, √6 अपान √7 प्लस √6। ठीक है, क्या किया, यानी कि जो हर है इसी हर से दोनों में, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये सेम केवल माइनस से ये प्लस कर दिया। अब आप देखो यहां एक ब्रैकेट बन रहा, ऊपर का तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 के साथ इनका, तो आ जाएगा √7 प्लस √6, ये तो ऊपर आ गया। नीचे आपको क्या करना, देखो ध्यान से, यहां पे √7 माइनस 6, √7 प्लस 6, √7 जो कि ए और बी मान लेते हैं, ए माइनस बी
ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू आप देखो √7 दोनों स्थान पे 2 ब्रैकेट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे -6 क्या है, √-6, ये आपका बी, यहाँ पर भी देखो बी। तो आप ए माइनस बी और ए, देखो आपने एक पढ़ा है आइडेंटिटी कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट्स में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट्स में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे आपको लगाना है। तो चलिए देखो, a माइनस बी यानी ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है √7, √7 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दीजिए, b क्या है √6 का स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था रूट स्क्वायर किस तरीके से कैंसिल आउट होते हैं, तो मैंने डायरेक्टली से यहाँ पे काट दे रहा हूँ। √7 में जो रूट है स्क्वायर कट से कट गया, ये रूट और ये 2 से कट गया, ठीक है, स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, √7 ऊपर प्लस √6 और नीचे कितना, यहाँ केवल 7 बचा, यहाँ 6 बचा, 7 से 6 को माइनस किया, कितना आया 1 आया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6 अपान 1 जो है 1 लिखा भी नहीं जा सकता, या लिख भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहां पर भी आपको वही सेम चीजें करनी है, 1/√5 प्लस 1/√2। आपको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना, किसका, हर का। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, √5 माइनस √2, और ये ब्रैकेट हो गया, अपान √5 माइनस √2 दूसरा ब्रैकेट हो गया। 1 के साथ इनका मल्टीप्लाई जब होगा तो सेम नंबर आ जाएगा, √5 माइनस √2, ये हो गया। और नीचे आपके पास देखो 2 ब्रैकेट्स बन रहे हैं, इन ब्रैकेट्स का इन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर चाहो तो आप इसको आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, सेम चीजें हैं जो यहाँ पे था। यहाँ पहले था माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस था बाद में प्लस था, यहाँ पहले प्लस है बाद में माइनस है, उससे कोई मतलब है नहीं कि पहले वाले ब्रैकेट में प्लस आ रहा है या दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस आ रहा है, फॉर्मूला वही लगेगा, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो a की वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे, √5 की स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √2, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपको √5 √2 ऐसे ही मिलेगा, और नीचे क्या होने वाला है, देखो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, यहाँ बचा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आया। 5 में से 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर कर चुके हैं दोनों में, रूट स्क्वायर, तो यहाँ 5 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, इनके बीच में साइन है माइनस का, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट है 1/√7 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, √7 यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, अपान √7 प्लस का 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 ब्रैकेट्स बन गए, इस ब्रैकेट्स में आप देखो 1 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, तो क्या आएगा 7 √7 प्लस 2 ये, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यही फार्मूला लगने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है √7 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 सिर्फ है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो √7 प्लस 2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अपान रूट से ही स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा 7 और देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 या डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 आया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 में से 4 को माइनस किया आ गया 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज अर्थात ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों से के पास भी शेयर कीजिए, और बोलिए आप इसे जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, आप भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।